ऐसे में डॉक्टर समीर मल्होत्रा, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, ये बातें कहने में हालांकि आसान लगती हैं, लेकिन जब भी हम अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं उस समय सबसे ज्यादा यही लगता है कि हम बिल्कुल अकेले रहें, किसी और से बातचीत नहीं करें। कई लोगों को अकेले में ही सुकून मिलने लगता है, तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? तो मैं कहूंगा कि पहले तो जो डॉक्टर बुरा ने और डॉक्टर शेट्टी ने बात की बिल्कुल सहमत और बहुत अच्छे सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। इसी बात को आगे रखते हुए कहूंगा कि जब आप अकेले महसूस कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है, एक तो टेंशन का माहौल तो है ही इस समय क्योंकि पैंडेमिक है और इसके चलते कई फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, कई जगह इसकी हम खबरें सुन रहे हैं, तो बहुत अधिक नेगेटिव न्यूज को हमने कंज्यूम नहीं करना, पहली चीज। और जब हम ये सोचते हैं ना कि हम असहाय हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे और हम नेगेटिव चीजें अगर सुन रहे होते हैं तो उसमें हम और अधिक असहाय महसूस करते हैं, हम और अधिक लोनलीनेस महसूस करते हैं और हेल्पलेसनेस महसूस करते हैं। और ये जो लोनलीनेस और हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स हैं, असहाय की फीलिंग जो है, ये आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर धकेलती है। तो बहुत जरूरी है कि खुद से एक पॉजिटिव संवाद रखें, अपने मन में पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशंस दें और ये देखें कि मैं क्या कर सकता हूं। जैसे डॉक्टर शेट्टी ने भी कहा कि आप किसकी क्या मदद कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, वो प्रयास कीजिए। हमें इंक्वायरी ऑफिसर नहीं बनना। हमने इंटरनेट पे कई बार मैं देखता हूँ जो यंगस्टर्स हैं खासतौर पे नेट पे बैठकर बहुत ज्यादा गूगल सर्व करते हैं, सिम्टम्स ना होते हुए भी कुरेद के देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं हमें ये सिम्टम तो नहीं, कहीं हमें वो तो नहीं। ऐसे में व्याकुलता और घबराहट बहुत बढ़ती है। तो अपना चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ऑन रखना है, परिवार के सदस्यों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से संपर्क रखना है, टेलीफोनिक वार्ता रखनी है, पॉजिटिव बात करने का भी प्रयास करना है, जहां यथानुसार जो आपसे बन सकता है उसकी दूसरे की मदद करने का भी प्रयास करना है। इस समय एज अ कम्युनिटी हमें एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करनी है, बजाय ये देखने की मेरा कितना फायदा है उस चीज में। लेकिन जो लोग मानसिक बीमारी का शिकार होते हैं शुरू में उन्हें पता नहीं चलता। ऐसे में डॉक्टर मलिहा हाशम, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, वो कौन कौन से लक्षण होंगे जिसके जरिए हम जान सकते हैं कि हम मानसिक बीमारी का शिकार हो सकते हैं इन लक्षणों के जरिए? और ऐसे में तत्काल आप जिस सोशल नेटवर्किंग की बात डॉक्टर कर रहे हैं, इसके अलावा परिवार वालों के साथ भी एक बेहतर तालमेल, अगर हम कोरोना के मरीज हैं और सेल्फ आइसोलेशन यानी कि घर के भीतर किसी अलग कमरे में हैं तो वो क्या करें? सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पहचान क्या हो, डॉक्टर मलिहा? जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। सबसे पहले हमें ये देखना है कि चेंजेस क्या है, क्योंकि कैसे हो रहा है कि हम लोग कॉमन पीपल अगर ऐसे घर में बैठे हैं तो ये स्पेशली पैंडेमिक सिचुएशन में, तो पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग की रूटीन चेंज हो गई है। यहाँ पर पहले हम लोग 24/7 कोई ना कोई काम में बिजी रहते थे, अभी वैसा नहीं है। लेकिन कोई ना कोई ऐसे इंटरेस्ट रहते ही है जो एक पर्सन कंटिन्यू करता है, तो हमें वो नोटिस करना चाहिए कि क्या उसके इंटरेस्ट कम हो चुके हैं। अगर वो टीवी देखना पसंद करता है तो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो अभी भी वही पसंद कर रहा है? क्या उसके खाने पीने में चेंजेस है? क्या वो खाना पीना पसंद कर रहा है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके पसंद का खाना भी उसको पसंद नहीं आ रहा है, फिर उसको नींद नहीं आना, सिंपल सी चीज है। वो कंप्लेन कर रहा है मुझे नींद नहीं आती है, या फिर ज्यादा सो लेता है वो इंसान और अचानक से कोई तबीयत बिगड़ जाना, मतलब उनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है, वो सामान्य व्यवहार नहीं करते हैं, आप ये बता रही हैं? एग्जैक्टली। और ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है तो जाकर उनसे बात करो, उनसे पूछो कि क्या हुआ है, ऐसा क्या है जो अभी चेंज हुआ है। कभी कभी कुछ स्ट्रेस जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं उसके ऊपर भी ये सारे सिम्टम्स दिखने में आ जाते हैं, और जब ये स्ट्रेस की लेवल बढ़ जाती है तो वो किसी भी इलनेस में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो या कोई और। मैं बाकी डॉक्टर के पास जाऊं उसके पहले एक और सवाल का जवाब मैं आपसे जल्दी से लेना चाहूंगी डॉक्टर मलिहा। पिछले साल भी हमने देखा था, इस साल भी लॉकडाउन की स्थिति में खासतौर से घरेलू हिंसा का शिकार महिलाएं बहुत ज्यादा होती हैं। पिछली बार पूरे देश में लॉकडाउन था तो अलग अलग जगहों से खबर सामने आई। इस बार कई ऐसे राज्यों ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है जिसके बाद घर में घरेलू झगड़े बढ़ गए हैं और महिलाएं मानसिक तनाव की स्थिति का सामना कर रही हैं। उनके लिए खासतौर से आप क्या सलाह देना चाहेंगी? उनके लिए मैं स्पेशली यही कहूंगी कि ऑफकोर्स हमारे पास बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अभी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए खड़ी है। एक तो उनसे बात करें, और सबसे बेसिक जो उन्हें करना चाहिए घर बैठे बैठे वो है, जैसे कि मैं अगर खुद का एग्जांपल लूं तो मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रही हूँ।
ओवर द ग्लोब, जो जहाँ पर ऐसी जगह है वहाँ पर मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। और अगर हम लोग नॉर्मली हमारे ही हॉस्पिटल की बात करें, हेल्थ केयर सिस्टम की, तो हर हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी जगह पर हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन थ्रू बात कर सकते हैं। तो ऐसे लेडीज को मैं एक्चुअली में रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर ऐसा कुछ है तो आप डायरेक्टली संपर्क करें थ्रू फोन कॉल और आप बात करें, ताकि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, आपको सिम्टम्स के लिए आपको प्रॉपर हीलिंग मिले, आपको सपोर्ट मिले, ताकि आप उससे बाहर निकाल कर खुद के लिए कुछ स्टैंड ले सको। क्योंकि कहीं ना कहीं हम स्टैंड लेने की बात करते ही हैं हर किसी को कि हाँ स्टैंड लो, कुछ ना कुछ करो, लेकिन ये सारे जब सिम्टम्स आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस पर भी अफेक्ट करता है, वो लीड कर सकता है मेंटल इलनेस। तो जब इंसान खुद मेंटल इलनेस का शिकार है, वो कैसे खुद के लिए स्टैंड ले पाएगा? तो इसके लिए हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। जो आसपास के लोग हैं उन्हें जाकर उनको एनकरेज करना चाहिए